बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो अब अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं। जहाँ से हमने पिछला लेक्चर नंबर 5 ख़त्म किया था वहीं से हम लेक्चर नंबर 6 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 6 हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करें, हमारे पास लॉग के कुछ लॉज हैं। लॉग के 4 लॉज हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो पहला लॉ जो है उसमें ये है लॉज ऑफ लोगारिथम। पहले लॉ के मुताबिक अगर लॉग के अंदर 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें हम समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक रकम है लोगारिथम ऑफ 8 × 5, तो हम इसे लिख लेंगे लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 5। इस ज़रब के साइन को जब हम जमा में चेंज करेंगे तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। तो ये हमारे पास है पहला लॉग का कानून। जो बेस 1 की है वही सबकी बेस रहेगी। जब बेस नहीं लिखी जाती तो इसका मतलब होता है कि ये कॉमन लोगारिथम है, इसकी बेस 10 है, अंडरस्टूड होती है। मगर ये आपने इसको हल नहीं करना इस तरह, ये इसी तरह ही रहेगा। अंडरस्टूड होगा कि सबकी बेस सेम है। लॉग का पहला कानून ये है कि अगर 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों, इसको लॉग ऑफ mn बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a। तो जब रिजल्ट ये निकला कि जब 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें हम जमा की सूरत में लिख लेंगे। ये है लॉग का पहला कानून। दूसरा कानून, अगर लॉग के कानून के अंदर 2 रकमें डिवाइड हो रही हों, लॉग m/n बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। 2 रकमें डिवाइड हो रही हैं, m को n डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन को सम की फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन को डिफरेंस यानी कि माइनस की शक्ल में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। बेस तीनों की सेम रहेगी। अगर a है तो a रहेगी, b है तो b रहेगी, c है तो c रहेगी। पहले कानून इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक छोटी सी। अगर मेरे पास है लॉग ऑफ 21/4, तो इसके हम लिख लेंगे लॉग ऑफ 21 माइनस लॉग ऑफ 4। अगर एक रकम अगर बेस की बात करेंगे, इसकी बेस क्या है, फर्ज करें इसकी बेस है x, तो सबकी बेस x ही होगी। अगर यहाँ बेस y है तो सबकी बेस y ही होगी, बेस चेंज नहीं होगी। दूसरी सूरत में, पहली सूरत में अगर 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन्हें जमा में लिख लेंगे, तकसीम हो रही हैं तो उन्हें माइनस में लिख लेंगे, डिफरेंस में लिख। तीसरा लॉग ये है, अगर कोई पावर बन जाती है, मिसाल के तौर पे लॉग 5 की पावर 2 बेस है x, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, 2 लॉग ऑफ 5 बेस x। इसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो तीसरा लॉ हमारे पास ये है लॉग m इट्स रेज पावर n बेस a इज इक्वल टू n, शुरू में आ जाएगा n लॉग ऑफ m बेस a। ये 3 लॉ जो हैं ये इन सवालों में हमारे इस्तेमाल होंगे, इनको मैं भी डिस्कस करता हूँ। चौथा लॉ जो है ये लॉ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट इनटू सम और डिफरेंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो इन 6 पार्ट्स में 3 मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, बाकी 3 आप होमवर्क के तौर पे हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन राइट इनटू सम और डिफरेंस पार्ट 1। 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं a और b। तो पहला लॉ का कानून क्या है, मैं उसका रेफरेंस कोड करता हूं यहां पे।
तो फिर क्या होगा, ये ज़रब जमा में तब्दील हो जाएगी। देन log a क्रॉस b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो ये फॉर्म हमारे पास इस तरह लिखी जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह दूसरा पार्ट है इसका, एक रकम दूसरी को डिवाइड कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में आ गए हमारे पास। तो अब इसके ऊपर हमारा दूसरा लॉग का कानून इस्तेमाल होगा। मैं उसको रेफरेंस कोट कर देता हूँ। वो लॉग का कानून ये है, अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हों, एक दूसरे को डिवाइड कर रही हों, तो हम उसे डिफरेंस में लिख लेंगे। अब यहाँ पे m क्या है 15.2, n क्या है 30.5। तो अब इसको क्वेश्चन की शक्ल में लिख लेते हैं। log 15.2 ओवर 30.5 log, ऊपर m है, m किसके बराबर है 15.2 के, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30.5 को। तो ये हमने सम ऑफ डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। इसको सम की शक्ल में लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा था, इसको हमने डिफरेंस की शक्ल में लिख लिया। तीसरा पार्ट करते हैं हम। अब यहां पे हमारे पास डिवाइड भी हो रहा है, दूसरा लॉ भी इस्तेमाल होगा और पावर भी दी हुई है, एक्सपोनेंट भी है, पावर भी है। तो ये तीसरा लॉ भी इस्तेमाल होगा। दूसरे लॉ की मदद से डिफरेंस में लिखेंगे, तीसरे लॉ की मदद से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं log 7/15 इट्स रेज पावर 1/3। लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये जो हिस्सा, ये लॉग के दूसरा कानून यहाँ पे अप्लाई करेगा, डिफरेंस वाला, log m ओवर n वाला। तो ये क्या बन जाएगा 1/3 log 7 माइनस log 15। अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखनी है कि 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी या तो 1/3 दोनों के साथ लिखें या फिर इसको ब्रैकेट कर दें, या इस तरह लिख लें, या 1/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। दोनों तरह ठीक है। ये इस तरह, ये 3 इस 15 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉग के साथ अटैच है, ये लेता है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अब आपने ये करना है कि इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका रिवर्स क्वेश्चन है कि सम और डिफरेंस में दिया हुआ है, इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना। पहले हमें जो सिंगल लॉगरिथम में दिए हुए थे उनको सम और डिफरेंस में लिखना था। अब इसका रिवर्स प्रोसेस है, हमें सम और डिफरेंस में दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस है, समेशन का साइन है, डिफरेंस का साइन है, इसको सिंगल लॉगरिथम में साइन का इस्तेमाल करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं क्योंकि लंबा सवाल है थोड़ा सा, लेट कर लेते हैं। लेट इसको किसी नंबर के ए कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू log ऑफ x -2 log ऑफ x प्लस
3 log of x plus 1 minus log of x square minus 1। अगर हम log का दूसरा कानून देखें तो log के दूसरे कानून में जो रकम माइनस में होती है वो नीचे हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम ये करेंगे, जो रकमें माइनस में हैं उनको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और जो प्लस में है वो ऊपर आ जाएगी। log of x प्लस 3 log of x plus 1 डिवाइडेड बाई 2 log of x प्लस log of x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। हमने पढ़ा लॉग के पहले कानून में अगर रिवर्स जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, दो रकमें जमा हो रही हैं तो सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन की तरफ प्रोसेस जा रहा है। log ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर देखें जब लॉग लगाएंगे ये x की पावर बन जाएगी। log x स्क्वायर प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे log का पहला कानून लग जाएगा, ये जमा में जो जमा का साइन है ये सिंगल log में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। log ऑफ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1। इसको सिंगल log में लिख लेते हैं। log x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला खुल जाएगा x प्लस 1, ये जो 3 है ये इसकी पावर बन जाएगा, ये यहाँ पे 3 इसकी पावर बन जाएगा। x माइनस 1 दोबारा देखें, ये यहाँ पे जो 3 था ये x प्लस 1 की पावर बन जाएगा। जैसे ये log ऑफ x की पावर 2 बन गया, ये x प्लस 1 की पावर 3 बन गया। तो ये अब देखिए ये सादा कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, ये x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, नीचे एक x रह जाएगा, x प्लस 1 एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। दोबारा देखें सवाल को, हमने इसको लेट कर लिया किसी नंबर के बराबर, ना भी लेट करें तो हमारे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एज इज इक्वल भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो माइनस वाली रकमें हैं उनको नीचे लिख लिया, जो जमा वाली हैं उनको ऊपर लिख लिया। log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे तीसरा log का कानून इस्तेमाल हुआ, ये 3 इसकी पावर बन गया, ये 2x की पावर बन गया। अब फिर हमने log का पहला कानून इस्तेमाल किया, जो प्लस हो रहे हैं इनको हमने प्रोडक्ट में लिख लिया, log x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, और log x स्क्वायर इनको भी इकट्ठा करके लिख लिया, log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x। अब इनको सिंगल log में लिख लिया, log x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, x स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर लिया। हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो x प्लस 1 x माइनस 1 के बराबर होता है। तो हमने इस x स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 x माइनस 1 लिख लिया। अब जो कैंसिल हो रहा था उसको कर दिया, ये ऊपर x है, ये एक x के साथ कैंसिल हो गया, नीचे एक x रह गया, ये x प्लस 1 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें से एक इससे कैंसिल हो गया, बाकी 2 रह गए, x माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब आपका होमवर्क मैं आपको साइन कर देता हूँ। होमवर्क आपका ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, देखें 1 2 और 4 मैंने आपको करवा दिए हैं। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं 3 5 और 6 ये आपने करने हैं, और इसके अलावा लास्ट जो है इनको अच्छी तरह तैयार करना है, समझना है और याद करना है। उम्मीद है आपको बेटा सवालों की समझ आ गई होगी। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।